तुम कभी भी रिच नहीं होगे अगर तुम अभी भी ये चीज़ बिलीव करते हो कि हम 5,000 का एसआईपी डालेंगे भैया हर दिन 20 साल तक 30 साल तक तो हम करोड़पति बन जाएंगे 20-30 साल बाद। अगर तुम भी ये चीज़ बिलीव करते हो तो सॉरी, लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि तुमको सिर्फ आधा बात पता है, तुमको पूरा बात नहीं पता है। तुम बहुत फिन इन्फ्लुएंसर से सुने होगे कि भैया 5,000 इन्वेस्ट करेंगे हर मंथ, इन्वेस्ट करेंगे 20 साल तक 30 साल तक इतना परसेंट से कंपाउंड करेगा, 15% से 12% से कंपाउंड करेगा, तो हमको 20 साल बाद 30 साल बाद 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो गलत है, वो आधा नॉलेज है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम लोग को झूठ चिपकाया जाता है एंड तुम लोग को हमेशा उस चीज़ के पीछे भगाया जाता है जो कि गलत है, और कैसे तुम उससे बच सकते हो। तो चलो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तुम बहुत बार सुने होंगे फिर इन्फ्लुएंसर से, बहुत लोगों से, कि भैया 5,000 इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ 5,000 इन्वेस्ट करेंगे और 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा 20 से 30 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं 30 साल बाद हम लोग को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो देखो, 60,000 अगर हम लोग मान के चलते हैं कि पर ईयर इन्वेस्ट करेंगे, अगर 5,000 हम लोग पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लिए कि 60,000 रुपये हम लोग हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5,000 इंटू 12 तो 60,000 हम लोग हर ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं 60,000। उसको हम लोग 15% से बढ़ा रहे हैं, मतलब 15% उसका रिटर्न आ रहा है। ठीक है, जो उस पर हम लोग रिटर्न कमा रहे हैं, जो हम लोग रिटर्न अर्न कर रहे हैं वो है 15% का। ठीक है, तो 15% का हम लोग उस पर रिटर्न अर्न कर रहे हैं, तो हम लोग का 30 साल बाद 2.6 करोड़ हो जाएगा वो पैसा। ठीक है, जो भी पैसा हम लोग डाल रहे हैं 30 साल तक हम लोग डालेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट किए हर साल 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ऐसे करके 30 साल तक। तो 30 साल बाद वो जितना पैसा हम लोग डाले हैं सबका वैल्यू जो होगा, फ्यूचर वैल्यू जो होगा, वो 2.6 करोड़ होगा। ठीक है, तो सही तो बोल रहा है भैया सब लोग, आप भी तो यही बोल रहे कि करोड़ में होगा। देखो, ये जो चीज़ है ना, जो अभी हम बताएं, वो हाफ है, दिस इज़ हाफ ट्रूथ। ठीक है, ये तुमको सिर्फ और सिर्फ आधा सच पता है, ये पूरा सच नहीं है कि 15% से ग्रो करेगा पैसा, 12% से ग्रो करेगा और 1 करोड़ हो जाएगा, 2.5 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा 30 साल बाद यहाँ से। ये सिर्फ और सिर्फ आधा बात है, ये पूरा बात नहीं है। क्यों आधा बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आधा बात है? क्योंकि इस पे तुम लोग को नहीं बताया गया है इन्फ्लेशन का इफेक्ट। इन्फ्लेशन का इफेक्ट बहुत भारी होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का बहुत भारी इफेक्ट होता है। तुमको अभी देखना, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में कि इन्फ्लेशन से कैसे तुम्हारा रिटर्न जो है, जो पैसा है, जो पैसा का वैल्यू है, वो आधा से भी कम हो जाएगा इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेने के बाद। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमको कोई भी वीडियो में नहीं समझाता है लोग, कि इन्फ्लेशन भी मैटर करता है, इन्फ्लेशन भी ज़रूरी है। लेकिन कोई भी फिर इन्फ्लुएंसर ये बात नहीं करता है, क्योंकि वो लोग तुमको गलत चीज़ में रखना चाहता है। तो वही हम लोग आज की वीडियो में देख रहे हैं कि वो चीज़ गलत है। देखो, अगर हम लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि इन्फ्लेशन आज से हर साल 7% इन्फ्लेशन होगा, तुम 6% भी देख लेना करके, बहुत लोग हमको बोलेंगे कि भैया 6% ही होगा, 7% तो आप ज़्यादा ले रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, तुम 6% लेना, और तुम 6% करके यही सेम कैलकुलेशन एक्सेल में कर लेना, तुमको देख लेना कितना वैल्यू आता है। तो अगर तुम 7% लेके इन्फ्लेशन हम लोग मानते हैं, ठीक है, और हम लोग 2.6 करोड़ जो कि 30 साल बाद खड़ा है, 30 ईयर में खड़ा है, इसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू करते हैं फर्स्ट ईयर में, मतलब आज के टाइम में अगर हम लोग इसका प्रेजेंट वैल्यू करते हैं 7% से, तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आता है 34 लाख। मतलब समझ नहीं आ रहा भैया क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको नहीं समझ आ रहा। थोड़ा आराम से अच्छे से समझाइए, ईजी वे में समझाइए। तो देखो, 34 लाख मतलब क्या हुआ कि आज के टाइम में, आज का टाइम का जो 34 लाख है वो तुमको मिलेगा 30 साल बाद। मतलब उस समय उसका वैल्यू जो तुम लोग 2.5 करोड़ तुम लोग को मिलने वाला है, जो 30 साल बाद, उसका वैल्यू आज के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 34 लाख होगा। तो सोचो, मतलब इतना इन्फ्लेशन बढ़ चुका होगा, इतना ज़्यादा सब महंगा हो चुका होगा चीज़, कि तुम जब वो 2.5 करोड़ लेके मार्केट में जाओगे आज से 30 साल बाद, तो सिर्फ तुम 34 लाख रुपीज़ का गुड्स खरीद पाओगे। अगर आज से 30 साल तक 7% इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो अगर तुम 6% लेना चाहते हो तो 6% लेके देख सकते हो। तो मैंने एक रफ फिगर लिया 7%। ठीक है, तो 7% आज से इन्फ्लेशन रहा, अगर ऑन एन एवरेज, किस साल ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, तो ऑन एन एवरेज 7% अगर रहा, तो 34 लाख सिर्फ तुम्हारा वैल्यू रहेगा आज के हिसाब से। मतलब तुम 2.5 करोड़ जब लेके जाओगे मार्केट में कुछ खरीदने के लिए 30 साल बाद, जो कि तुम्हारा वेल्थ 2.5 करोड़ का हो गया है 30 साल बाद, उससे सिर्फ और सिर्फ 34 लाख का गुड्स तुम खरीद पाओगे। ये सच है, ये चीज़ तुमको कोई नहीं बताता है। इन्फ्लेशन के बारे में कोई बात नहीं करता है कि इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ लोग यही बताते हैं कि 15% से ग्रो कर रहा है तो 5-5 SIP डालते रहो और करोड़पति रिटायर हो जाओ।
वैसा नहीं होता भाई, इतना आसान होता तब तो हर कोई करोड़पति होता। वैसा नहीं होता है कि 5-5 लाख डालती जाए और करोड़पति बन जाए। तुम करोड़पति तो बन जाओगे, लेकिन उसका वैल्यू सिर्फ लाखपति होगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी ये समझना कि इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का कोई भी इन्वेस्टमेंट पे, या हम लोग का पूरा लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन। इनफैक्ट इकोनॉमीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं इन जनरल इन्फ्लेशन का, मतलब कि इन जनरल गुड्स का दाम बढ़ गया, गुड्स और सर्विसेज का दाम बढ़ गया 7% से, उसका हम लोग बात कर रहे हैं, इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन तुमको पता है मेडिकल और एजुकेशन का कितना परसेंट से रोज हर साल बढ़ रहा है पैसा। मेडिकल अगर तुम करवाने जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, तो पिछले साल जितना खर्चा लगा था उससे कितना ज़्यादा लगेगा, 7% ज़्यादा नहीं लगेगा, उससे और भी ज़्यादा लगेगा। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस और तुम्हारा एजुकेशन इंश्योरेंस, जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। ये देखो, एक न्यूज़ आया था बिजनेस स्टैंडर्ड में, इवन थ्रू इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ ओवरिंग अराउंड 5 to 5.6%। मतलब का जो इन्फ्लेशन है इंडिया का, जो कि सीपीआई बताता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। सीपीआई एक इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो बताता है कि इन्फ्लेशन कितना है इंडिया में। तो वो उसके हिसाब से 5 से 6% के अराउंड इंडिया में इन्फ्लेशन है, ठीक है, सेवरल मंथ से। लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है एजुकेशन में, मतलब जो एजुकेशन में रेट है, मतलब एजुकेशन का प्राइस जो बढ़ रहा है, क्योंकि आज से 30 साल बाद ऑब्वियसली तुम लोग का बच्चा हो चुका होगा, वो लोग स्कूल जा रहा होगा, वो लोग कॉलेज जा रहा होगा, वो लोग कोई भी तरह का एजुकेशन ले रहा होगा। तो तुम लोग को ये सोचना जरूरी है कि एजुकेशन कितना से इन्फ्लेट कर रहा है। तो एजुकेशन 11 to 12% से इन्फ्लेट कर रहा है। तो सोचो कि एजुकेशन 11 से 12% से इन्फ्लेट कर रहा है, मतलब हम लोग जो 7% लिए हैं, वो 7% तो सिर्फ नॉर्मल गुड्स का है। 11 से 12% तुम्हारा एजुकेशन इन्फ्लेशन है। मतलब एजुकेशन, तुम आज जो कॉलेज में 1 लाख में पढ़ते हो, अगला साल उस कॉलेज में तुम 1,12,000 में पढ़ोगे। ऐसे करके इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सोचो कितना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा एजुकेशन। तो इसीलिए अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम तो 5-5 हज़ार सिर्फ SIP करेंगे 30 साल तक, हम करोड़ों में खेलेंगे 30 साल बाद, तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि बेसिक इन्फ्लेशन तो चलो 5%, 6%, 7% से बढ़ेगा, लेकिन जो तुम्हारा एजुकेशन इन्फ्लेशन होगा, जो कि सबसे बड़ा तुम्हारा एक्सपेंस होगा, तुम्हारे बच्चे लोग का, कॉलेज का, स्कूल का फीस, वो बहुत ज़्यादा तुमको हैम्पर करेगा। तो एजुकेशन इन्फ्लेशन को, और साथ ही साथ एक मेन है मेडिकल इन्फ्लेशन को भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है भैया, बच्चा तो उस समय तक बड़ा हो जाएगा, वो लोग खुद कमाने लगेगा, 30 साल बाद 30 साल का हो जाएगा। अभी मेरा बच्चा हो गया है तो वो 30 साल का हो जाएगा, डजेंट मैटर। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस से तुम इन्फ्लेशन से तुम नहीं बच सकते हो। मेडिकल इन्फ्लेशन का पता है कितना रेट है इंडिया में? 14%। 14% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मेडिकल में। मतलब अगर कोई बीमारी का इलाज करवाने हम इस साल जाते हैं तो 1 लाख रुपया लग रहा है अगर हमको उसमें, फॉर एग्जांपल, तो अगला साल उसमें 1,14,000 रुपया लगेगा। 14,000 से बढ़ गया दाम। 14% का इन्फ्लेशन है। सोचो कितना ज़्यादा ये हो जाएगा। 15% तो हम लोग अर्न ही कर रहे हैं, और 14% हम लोग का इन्फ्लेशन है, तो क्या अर्न किया हम लोग? 1%। तो वही बात हम तुमको बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। और देखो, इंडेक्स फर्दर रिवील्ड दैट 23% ऑफ दिस हॉस्पिटल कॉस्ट इज फंडेड थ्रू बोरोइंग। मतलब सोचो कि मेडिकल का हालत इतना ख़राब है इंडिया में कि जो भी खर्चा कर रहा है मेडिकल में, जो भी हम लोग जा रहे हैं दवा लेने, डॉक्टर को दिखाने, उसका 23% बोरोइंग होता है। मतलब कि उसका हम लोग 23% लोग बोरो करके देता है, खुद का पैसा से नहीं देता है, किसी से कर्ज मांग के, लोन मांग के देता है। और 62% इज पेड आउट ऑफ पॉकेट। पेड आउट ऑफ पॉकेट मतलब भैया, मतलब कोई भी तरह का इंश्योरेंस नहीं लेता है, अपना जेब से खर्च करता है, अपना पैसा जेब से निकाल के देता है 62% लोग। मतलब आज भी इंडिया में 62% लोग जो है वो इंश्योरेंस नहीं लिया है, वो अपना पैसा जेब से देता है। कितना बड़ा बात है। तो ये जो इन्फ्लेशन है, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इन्फ्लेशन, तुम्हारा एजुकेशन इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सबका लाइफ में, क्योंकि सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे तुम कोई भी एज में हो। तो इसीलिए तुमको ये सारी चीज़ भी कंसिडर करना जरूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इन्फ्लेशन, सॉरी मैं बार बार इंश्योरेंस बोल दे रहा हूँ, मेडिकल इन्फ्लेशन एंड एजुकेशन इन्फ्लेशन को तुम लोग कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और बाद में इसका हर्जाना भुगतते हैं। तो इसीलिए ट्राई करो कि इस इन्फ्लेशन को एक साथ लेके चलने का। मैंने यहाँ पे मेडिकल और एजुकेशन का एग्जाम्पल क्यों लिया है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और बहुत मेन इन्फ्लेशन पे आते हैं ये। तो तुमको ये समझाने के लिए बस कि इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तुमको समझना और उसको कंसिडर करना अपना इन्वेस्टमेंट के समय
इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि भैया इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं। ठीक है, आप बता दिए कि कुछ नहीं होगा, करोड़पति तुम तो बनोगे लेकिन उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लखपति जितना ही होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? तो देखो इसका आंसर है व्हाट टू डू। ठीक है, हम लोग क्या करें भैया कि इस चीज़ से हम लोग बच जाए? तो देखो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो एक इमरजेंसी फंड बनाओ। ठीक है, फोकस ऑन मेकिंग एन इमरजेंसी फंड। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। अगर इमरजेंसी फंड नहीं बना हुआ है तो मार्केट में उतरना नहीं। इमरजेंसी फंड क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियो देख सकते हो, नहीं तो हम ब्रीफ में बता देते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स का, 3 to 6 मंथ का तुम्हारे पास एक कैपिटल होना चाहिए, एक पैसा होना चाहिए तुम्हारा जितना एक्सपेंसेस है। अगर तुम्हारा एक्सपेंसेस 50,000 है तो 3 मंथ के हिसाब से अगर हम लोग ले, तो अगर तुम्हारा मंथली खर्चा 50,000 रुपया है तो 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपया तुमको कोई इमरजेंसी फंड में रखना होगा, जो कि तुम इन्वेस्ट करोगे लिक्विड फंड्स पे। ठीक है, कौन से लिक्विड फंड में क्या इन्वेस्ट करेंगे, अगर वैसा तुमको कोई वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट्स में बताना, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो इमरजेंसी फंड तुमको रखना है सबसे पहले। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो इंडिया में सब लोग निगलेक्ट करते हैं, वो है इंश्योरेंस। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना है। पहला स्टेप जो होता है पर्सनल फाइनेंस का, वो होता है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। देन दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है इंश्योरेंस लेना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस, ये सारा चीज जो है इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो सपोज करो कि तुम एसआईपी कर रहे हो, 5,000 5,000 5,000 5,000 एसआईपी कर रहे हो और 20 साल बीत चुका है, तुम्हारा एसआईपी सपोज करो 50 लाख का हो गया, मतलब तुम्हारा जो वैल्यू है ग्रो होते होते कंपाउंड होते होते 50 लाख का हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, और अगर तुम इंश्योरेंस नहीं लिए हो और तुम्हारे पास ऐसा कोई बीमारी हो गया तुम्हारा फैमिली में किसी को, या तुमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, कुछ भी हो गया, तुम्हारा ऐसा खर्चा हो कि हो सकता है 50 लाख पूरा एक ही बार में ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर तुम कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, इंश्योरेंस लेना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। तो सबसे पहला चीज़ इमरजेंसी फंड लो, दूसरा चीज़ इंश्योरेंस लो, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रो योर इनकम। ये चीज़ मत करो कि भैया हम तो 1 लाख कमा रहे हैं तो हम तो 1 ही लाख में खुश हैं, अब ज़िंदगी भर 1 लाख कमाएंगे, हमको कोई ग्रो करने का चाह नहीं है। अगर प्रमोशन करेगा तो करेगा कंपनी वाला, नहीं तो हम तो खुश हैं, मेरा तो लाइफ चल रहा है। वैसे मत करो, हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट रखो, हमेशा ट्राई करो कि तुम्हारा सैलरी ग्रो करते रहे। ठीक है, अब कैसे भैया और क्या फोकस करना है? देखो एक ही सॉल्यूशन है सब चीज़ का, ये सारा चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि पहले तो अपने आप को अपस्किल करो, अपने आप को अपस्किल करते रहो दिन पे दिन, क्योंकि एआई आ रहा है और भी अलग अलग चीज़ आ रहा है जो जॉब छीन रहा है। जॉब मार्केट का बैंड बजा हुआ है, ये सबको पता है। तो मेजोरिटी लोग जो होता है वो जॉब ही करता है, बहुत लोग बिजनेस नहीं करता है। तो अगर तुम लोग जॉब कर रहे हो तो यार अपस्किल करते रहो, अपने आप को ट्राई करो कि तुम एकदम अप टू डेट रहो, अपस्किल करते रहो हमेशा। ऐसा मत सोचो एक रोल में आने के बाद ऐसा मत सोचो कि अब तो हो गया, अब तो रोल अच्छा चल रहा है, उतना काम भी नहीं है, हमको ग्रो नहीं करना है, वैसा माइंडसेट मत करो। हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट लेके चलो। ग्रोथ माइंडसेट लेके चलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट लेके नहीं चलोगे तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे रेस में। ठीक है, तो अपस्किल करो अपने आप को। दूसरा, अर्न मोर। उसके बाद अपस्किल करने के बाद ज़्यादा कमाओ और इन्वेस्ट ज़्यादा करो। यही तरीका है तुम्हारा वो करोड़पति वाला ड्रीम पूरा करने का। उससे नहीं होगा कि भैया 5,000 हर दिन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? नहीं होगा भाई, उसको बढ़ाते रहना होगा। 5,000 को नेक्स्ट साल 5,500 करना होगा, 6,000 करना होगा, 7,000 करना होगा, 10,000 करना होगा, 15,000 करना होगा। ये कैसे करेंगे भैया? इनकम बढ़ा के। जब तक इनकम नहीं बढ़ेगा तब तक तुम लोग इन्वेस्ट कैसे ज़्यादा करोगे? तो सबसे पहले तो अपने ऊपर खर्च करो, अपस्किल करो अपने आप को, अपना ब्रेन में पैसा लगाओ, अपना पैसा लगाओ, बुक्स पढ़ो, किताब पढ़ो, जो करना है करो, वो सब करो, अपने आप को अपस्किल करो। देन उसके कारण अर्न करो ज़्यादा, अर्न करोगे ज़्यादा तो इन्वेस्ट करो ज़्यादा। ये पूरा जो शेड्यूल है, ये पूरा जो चीज़ है, यही तुमको हेल्प करेगा। यही एक मात्र सॉल्यूशन है तुम्हारा वेल्थ क्रिएट करने का, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस तुम सोचते रहो कि हम 5-5 हजार इन्वेस्ट कर रहे हैं आज से 30 साल तक, तो क्या हम करोड़पति बन जाएंगे? करोड़पति तो तुम बन जाओगे लेकिन उसका वैल्यू उस समय सिर्फ और सिर्फ लखपति वाला होगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि ये सारे स्कैम में नहीं पड़ने का। इसको स्कैम तो नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ एक हाफ नॉलेज है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्कैम का वर्ड यूज़ नहीं किया है। लेकिन ये हाफ नॉलेज है, तुम लोग हाफ ट्रुथ बताया जाता है। इन्फ्लेशन के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता है, तो इसीलिए मेरे को लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग का समझना। क्योंकि मेरा जो भी ऑडियंस है, जो भी तुम लोग देख रहे हो, वो लोग अपने 20s में हो, तो तुम लोग जितना जल्दी ये चीज़ को समझ जाओ कि ये सारा चीज़ असली नहीं है, ये सिर्फ हाफ सत्य है, हाफ सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, और मेहनत करते रहो अपना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम लोग के लिए मेहनत करना।
मेहनत करो, अर्न करो, ज़्यादा अपने ऊपर खर्चा करो, अपने आप को बेटर करो और अर्न करो और इन्वेस्ट करो, तभी तुम लोग आगे वो वेल्थ जो तुम लोग को चाहिए वो वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम लोग का अमेजिंग वीडियोस आते रहता है। तुम लोगों को कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं अगला वीडियोस पे लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।